ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया जंग के दुष्प्रभावों को झेल रही है, भारत भी इस मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए तैयारियों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री की एक अपील और देश के कई राज्यों में सरकारों की कार्यशैली बदलने लगी है। कहीं मुख्यमंत्री अपना काफिला छोटा कर रहे हैं, तो कहीं सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। देश में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं, ईंधन की खपत और सरकारी खर्च में कटौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब राज्यों में साफ दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों और सरकारी तंत्र से मितव्ययता यानी जरूरत भर संसाधनों के इस्तेमाल की अपील की थी। इसके तहत ईंधन बचाने, गैर जरूरी खर्च रोकने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और दिखावे से बचने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने खुद उदाहरण पेश करते हुए अपने काफिले से चलने वाली गाड़ियों की संख्या 50% से भी ज्यादा कम करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में उनका काफिला सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ दिखाई दिया, जबकि पहले इसमें लगभग 15 से ज्यादा वाहन तक शामिल रहते थे। यानी एसपीजी ने इस फैसले को लागू करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही मंत्रालयों और सरकारी विभागों को भी खर्च घटाने के उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस अपील का असर राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 12 राज्यों में बचत और ईंधन संरक्षण से जुड़े फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और कई वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या 50% तक घटाने का आदेश दिया। उन्होंने जनता से भी पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने नो व्हीकल डे का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करें। यूपी सरकार ने वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को भी बढ़ावा देने की बात कही। सरकारी बैठकों, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन मोड में करने के निर्देश दिए गए, ताकि ईंधन और सरकारी खर्च दोनों कम हो सके। साथ ही मेट्रो, बस और पीएनजी जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। त्रिपुरा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी दफ्तरों में फिलहाल ग्रुप सी और डी के केवल 50% कर्मचारियों की उपस्थिति का फैसला जारी किया है। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे, ताकि ईंधन की बचत हो सके और सरकारी खर्च कम किया जा सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने काफिले को आधा करने का फैसला लिया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी के प्रयोग को कम करने का फैसला लिया है। वहीं पंजाब गवर्नर ऑफिस में 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल में कमी लाने का आदेश दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भी अपने काफिले की गाड़ियों को घटा दिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों और अधिकारियों के काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियां हटाने के आदेश दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि अब दिखावे नहीं, किफायत की राजनीति चलेगी। दिल्ली में भी इस अपील का असर दिखाई दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों और जनता से बस और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। दिल्ली सरकार के मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह बस से सफर करते दिखे, जबकि मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो में यात्रा कर ईंधन बचाने का संदेश दिया। नई दिल्ली नगर परिषद यानी एनडीएमसी ने कई कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू की है। सरकारी अधिकारियों को कार पूलिंग, वर्चुअल मीटिंग और ई वाहनों के इस्तेमाल की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ विभागों में अफसरों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगाने की चर्चा है। दिल्ली की कई RWA यानी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने भी कार पूल ग्रुप बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोगों से कहा जा रहा है कि छोटी दूरी के लिए साइकिल या सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार आधे से भी कम कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला पश्चिम एशिया संकट और बढ़ती वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदार ईंधन खपत वाली अपील के बाद लिया गया। सरकार का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व खुद उदाहरण पेश कर जनता को ईंधन बचत और सादगी का संदेश देना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत की अपील का असर केवल सरकार ही नहीं, न्यायपालिका तक पर दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारिकाधीश बंसल ने सरकारी कार छोड़कर साइकिल से अदालत पहुंचकर सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील सुनने के बाद उन्होंने छोटी दूरी के लिए साइकिल इस्तेमाल करने का फैसला किया। जस्टिस बंसल करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे और इसे ईंधन बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश बताया।
प्रधानमंत्री की इस अपील को सरकार राष्ट्रहित में जिम्मेदारी खपत से जोड़कर देख रही है। सरकार का तर्क है कि वैश्विक हालात और कच्चे तेल की कीमतों के दबाव के बीच देश को ईंधन बचत और खर्च नियंत्रण की दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मंत्रियों के मेट्रो और बस सफर को ड्रामा बताया। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को भारत सरकार की वैश्विक परिदृश्य से निपटने में विफलता बता रहा है। दूसरी ओर जानकार ये कह रहे हैं कि देश की जनता के सामने स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना सराहनीय कदम है, पर कम से कम प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा देश के लिए सर्वोपरि है। अब सवाल यही है, क्या सरकारी सादगी और ईंधन बचत का ये अभियान सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगा या फिर आने वाले दिनों में आम लोगों की जीवन शैली में भी बड़ा बदलाव आएगा? आज सवाल आपसे है। इस घड़ी में जब देश को आपकी ज़रूरत है, तो क्या आप देश के साथ हैं? जवाब हमें नहीं, खुद को ही दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल हम नहीं, देश आपसे कर रहा है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।